कितना टाइम लगता है ठीक होने के लिए? भाई देखो, बड़ी बात नहीं करता, लेकिन अब जो लोग ठीक हो गए वो लोग को यकीन हो जाएगा। मैं तुम्हारे को कैटेगरी बता देता हूँ। एक कैटेगरी ऐसी जो 2-5 साल 10 साल के अंदर वाले प्रेत है, यानी किसी को 2-5-10 साल से प्रेत है, प्रेत बाधा है। हाज़िरी वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाज़िरी वाले तो फिर पीढ़ी से पीढ़ी चलती है बातें। ऐसा समझो कि तुमको प्रेत लग गया है, किसी को नेगेटिविटी थी, नाभि के नीचे दुखता है, बदन दर्द होता है, सर पकड़ा रहता है, काम नहीं होते, 2-4 जगह पे जाके है, तो वो 2-5 साल 10 साल वाले केस 1 दिन से 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं, बिना बखूर के, बिना लोबान के, बिना अगरबत्ती के कोई चीज़ चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। तो अगर आपको 2-5-10 साल से नेगेटिविटी है, आपने वीडियो भेज दिया, 3 दिन के अंदर काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बात है। अब 2-5-10 साल वाले भी इसके लिए बहुत सारों की क्रिया, मतलब यंगस्टर्स में तो बहुत आसान हो जाता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे मम्मी को तकलीफ़ है या फादर को तकलीफ़ है, तो बच्चे जो रहेंगे, बच्चे 15, 18, 20 साल के बीच के हैं, तो उनको झपटे लगेंगे, प्रेत रमेगा नहीं जल्दी, अनलेस लड़की हो। ठीक है, बहुत रेयर केस में प्रेत रमता है, वो भी पीढ़ी से पीढ़ी चला आता है। तो सीधा सिंपल शॉर्ट में बताता हूँ, अगर 5-10 साल पुराना प्रेत है, 1 दिन से 3 दिन में बंदा ठीक हो जाएगा। अपन में इतनी शक्ति नहीं है कि 5 मिनट में हज़ारों लोग को चुटकी बजा के ठीक करते नहीं है ऐसे। तो जितना कर सकते उतनी बातें बताते। नॉर्मल नेगेटिविटी है 5 से 10 साल वाली। अब नॉर्मल मतलब समझ गए ना, मेरे लिए नॉर्मल है, लेकिन ठीक है, 5-10 साल वाली नेगेटिविटी लोगों को है, 1 से 3 दिन में वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में बात आती है 15 से 20 साल वाले। अब ये 15 से 20 साल वाले वो होते हैं जिनके अंदर बॉडी में पूरा प्रेत रमा हुआ है, जो अलग अलग धाम घूम के आ गए, बहुत सारी दवाइयाँ भी ले रहे हैं और कंटिन्यू दवाइयाँ चालू है 10 साल से। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे तुम्हारे को कोई एक सर्टन बीमारी हो गई, तुम 10 साल से उसकी दवा ले रहे हो। डायबिटीज़, बहुत सारे लोग ऐसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मेरे को खुद को है ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल। तो उस वक्त जब तकलीफ़ थी तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, बीमारियां सोच के लोग दवाइयाँ लेते रहते, ठीक नहीं होते। अब ये 15 से 20 साल वाली कैटेगरी, इनको हफ्ता 10 दिन, किसी रेयर केस में 15 दिन लग जाता है, जहाँ पे एक से ज़्यादा फैमिली मेम्बर बीमार हो, तकलीफ़ हो। तो अगर कोई पैसे की बात नहीं हो रही है, कोई बखूर, कोई लोबान, कोई हवन, कुछ किसी चीज़ की बात नहीं हो रही, तुमने अपनी फैमिली की वीडियो मेरे पास भेजे, अब उसमें 2 जन बीमार हो, 4 जन बीमार हो, जितने भी हो, अगर 5-10 साल पुरानी प्रॉब्लम है, 3 दिन के अंदर ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगी। 15-20 साल वाली है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन। उसका रीज़न ये है ना कि ये जो 15-20 साल वाली जो नेगेटिविटी जिनको होती है ना, इनकी फैमिली में बहुत सारी, मतलब लोगों को स्प्रेड हो गई रहती है। ठीक है, अब एक प्रेत बॉडी में एंटर करने वाला एक ही तकलीफ़ देने वाला रहेगा, बाकी के खुले प्रेत रहेंगे, किसी को झपटे लगते रहेंगे। तो पूरी फैमिली का काम पटाने के लिए पूरा मान लो ना हफ्ता 15 दिन। अब जो घर में पितृ बंधन, पितृ भेजे गए, हाज़िरी वाला सिस्टम है, जिसके घर में हाज़िरी आ रही है, झूठ नहीं बोलूँगा, जब तक उस घर में पितृ पूजे जा रहे तब तक वो केस सॉल्व नहीं होएगा। मेरा जितना तुम इतना अंदाज़ा लगा लो कि 2019 का पूरा साल, 2020 का पूरा, मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है। अगर तुम्हारे घर में फैमिली में किसी को, लेडीज़ को, जेंट्स को, किसी को भी नेगेटिविटी है और तुम भले से 15 साल 20 साल हो गया तुम्हारे को दुनिया भर के धाम घूमे हुए, जब तक वो पितृ पूजे जा रहे हैं तब तक तुम ठीक नहीं होने वाले। ठीक है, अब मान लो तुमने पितरों को पूजना बंद कर दिया, सबसे पहले घर वालों को एक झटका लगेगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे तुम्हारे को ये फीलिंग आएगी कि हमने पितरों की पूजा बंद करी, इसके लिए ये नुकसान हो गया। कोई जेल चले आएगा, कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी के झगड़े होने लगेंगे, प्रॉपर्टी में कुछ लॉस हो जाएगा, ऐसा एक झटका लगता ही है। उसके बाद में सब कुछ सही हो जाता है। तो ये एक बात तो है। ये मत सोचना कि तुम्हारे पितर तुमको नुकसान पहुंचा रहे हैं नेगेटिव। ये ऐसा है कि नेगेटिविटी तुम्हारे घर में थी और तुम उसको पूज रहे थे, बस तुमको पता नहीं था। अब तुमने पूजना बंद कर दिया तो वो झटका तो देगी। ठीक है, अब उसमें ज़्यादातर वो लोग इफेक्ट हो जाते हैं जो लोग आध्यात्मिक नहीं है। जो आध्यात्मिक है उसका बाल भी बाका नहीं होगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। जिसका ईश्वर में विश्वास है, तांत्रिक बाबा और गुरु लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसका ईश्वर में विश्वास है उसको कुछ भी नहीं होगा, ना बीमार पड़ेगी ना तकलीफ। हाँ, थोड़ा बहुत बीमारी आएगी, बाकी लोगों को तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब पितृ पूजने वाला मैंने ये देखा है, मान लो अगर कोई पितृ पूजता भी है, ठीक है, तुम पितरों को पूज रहे हो, हर केस में नेगेटिविटी नहीं होती। एक बात है, जो लोग पितरों को पूज भी रहे, ऐसा नहीं कि सारे पितृ पूजने वाले लोग को नेगेटिव नहीं। अब पितृ पूजने वाला केस इतना क्रिटिकल क्यों हो जाता है? इतना एक बात समझो, जैसे तुम्हारे माँ बाप की औलाद हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे दादा दादी की औलाद है, तो ये तुम्हारा DNA सबके अंदर है। ठीक है,
अब आज की डेट में मान लो किसी पे क्रिया करनी तो तांत्रिक बोलता है इसका बाल लेके आ जाओ, कपड़े लेके आ जाओ, नाखून लेके आ जाओ, इसका पसीना लगा हुआ कपड़े लेके आ जाओ, उसमें उसका DNA है ना, उसके थ्रू वो काम कर देगा। काम क्या करेगा, उसी शरीर को जगह दे देगा पितरों के लिए, प्रेत के लिए, और वही भोग लेने लग जाएंगे। तो नॉर्मली जो लेडीज़ लोग को तकलीफ़ होती है दुनिया भर की, तो वो घर के ही आदमी वो प्रेत को, मैं बहुत सारी बातें ना बोलता नहीं, खुल के छुपा के बोलता हूँ। मेरे को पता नहीं था कि मलिनता ये जो होती है ना, पितर मलिन है क्या होते हैं, मेरे को नहीं पता था। मैंने केस में देखा था, तब मैंने भैया को बताया था कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि इसके पितर एक जैसे एक कवच में बंद है बगैर कपड़े के, और उसके ऊपर चुड़ैल बैठी हुई है और उसको वो मलिन काम कर रही है। तो भैया ने बताया था यही तो होता है मलिनता, वो मलिन ही करती रहेगी, उसको पाक होने ही नहीं देगी। तो अपने तो बत्ती घूम गई थी, लेकिन जो पितर मलिन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। बंधन में जो चुड़ैल देवी देवता इन लोग जो बोलते हैं, जैसे तुम्हारे पितर नॉर्मल स्थान पे, ठीक है, नॉर्मल है। अब कोई एक तुम्हारे पितरों के एग्जाम्पल के तुम्हारे माँ बाप का नाम, दादा दादी जो गुजर गए, उसके नाम से बैठ के अपने देवी देवता को क्रिया करने बोल रहा। अब चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, वो देवी देवता की शक्ति उनको खींच के लेके आने की ताकत रखती है। समझ रहे हो? अब बोलेगी कि भाई पितर तो देवता के ऊपर होते, पितर देवता के ऊपर होते, एक पितर को 10 देवी देवता पकड़ के खींच के ला सकते हैं, ठीक है। तो दर्जे में ऊपर है, समझ रहे हो? जैसे रैंक होते, तो पितर रैंक में ऊपर है। शक्तियाँ भी बहुत होती पितर की, मैंने पावरफुल शक्तियाँ देखी है। एक पितर घर के ऊपर खड़ा और अपने धाम के सारे दूध खड़े हो गए, घर को एंटर नहीं कर पा रहे। जैसे अपन ने सारे दूध भेज दिए काम करने के लिए, पितर उसके घर के ऊपर खड़ा हो गया, धाम के एक भी दूध को आने नहीं दे रहा। देवता को तो गाली देते उन लोग, पितर अपन ने जो देखा है वो बता रहे, ठीक है। अब कोई बोलेगा भाई देवता को गाली देते, देवता मतलब ये जो दूत होते ना, अभी जो देवता को गाली देते मतलब ये नहीं कि भगवानों को गाली देते, लेकिन इतना देखा है जो जितने दूत वगैरह टाइप के होते ना, गालियाँ देते। अघोरी लोग देवता को गाली देते। भाई कसम खुदा की बोल रहा हूँ, चाहे पीर खड़ा हो जाए, चाहे कोई तुम्हारी सिद्धि खड़ी हो जाए, अघोरी की सिद्धि आती है ना, तुम लाइव देखा हुआ है और धाम में बहुत सारे लोग गवाह है। अघोरी की सिद्धियाँ भगवान देवी देवता को गाली देते, बहुत बोले तो बहुत डेंजर वाले, और उन लोग की शक्ति भी वैसी रहती है भाई, वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें। चलो जाने तो, मेन बात अपना वो है पितर वाला जो सॉल्व नहीं हो रहा है उस वजह से, तो क्या तकलीफ़ है। मैंने ये देखा है कि तुम भले से पितरों को पूज रहे हो, जो शक्तियाँ पितरों को बांध के रखती है ना, उनको तुम वाइट कर सकते हो, ठीक है। वही चीज़ मैंने बताई है, अमावस और पूर्णिमा पे ध्यान दो, ठीक है। अमावस और पूर्णिमा, किसी ने बोला भैया अमावस और पूर्णिमा घर में कलेश होता है, जब पुलिस घर पे आएगी तो चोर तो भागेंगे ही ना। तो चोर छुपने की, किसी एरिया में अगर सारे चोर लोग रहते हैं और वहाँ पुलिस आ जाए तो भगदड़ मच जाएगी। यही होता है घर में नेगेटिविटी, जब देवता आते तो सब हिल डुल जाता है, ठीक है। वो लोग भी अपना काम सही से कर रहे होते, बस हम लोग अपना काम सही से नहीं करते। उनका जो टाइम टेबल है, उनकी शक्तियाँ, वो लोग अपना सब काम बराबर कर रहे होते। हम लोग जब तक खलल नहीं डालते ना, तब तक प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो पितरों वाली समस्या मैंने ये देखा है, 3 पूर्णिमा, 7 पूर्णिमा, 9 पूर्णिमा तक में ये जितने पितर हैं ना, तुम पूरे के पूरे इनको गायब कर सकते हो चैरिटी के थ्रू, मंत्र जाप के थ्रू। जब मैं ग्रुप चला रहा था, कुछ लोग ऐसे थे जो इतने गरीब थे कि जिनके पास दिया जलाने के पैसे नहीं थे। उन लोगों को मेरे को बोले क्या करें, मैंने बोला भाई अपने को तो हवन का प्रोसेस मालूम है, आप लोग हवन चलाओ। बोले भाई करीम भाई हमारे पास तो दिया जलाने के लिए भी तेल घी भी नहीं है। तो मैंने बोला बस तुम जाप ही करो। बोले कितना जाप करें, मतलब जितना ज़्यादा कर सकते हो। वो बंदों ने 8-8, 10-10 घंटे जाप किए और 15-15 दिन में पितर बंधन वाले केस सॉल्व हुए। और लेकिन वो बहुत गरीब थे, मतलब घर बार और वगैरह। तो फिर मैंने ग्रुप में वही चीज़ पे सबको कन्विंस कर रहा था कि भाई ऐसे लोग हैं जो लोग 8-10 घंटे तक लोगों ने जाप किया है और उन लोगों के पितर के बंधन शक्तियों के साथ मुक्त हो गए। तो मतलब बहुत बड़ी बात है। जैसे नारायण बलि, पितर बलि में, पंचबली में बोला गया है। जब मेरे को बता रहे थे, सारंगपुर में हम लोग थे, जब वो बता रहे, मेरे को नहीं पता था कि ये नारायण बलि क्या होती है और पंचबली क्या होती है। वो जब बता रहे थे ना, मैं स्क्रीन पे देख रहा था, तो मैंने उनको बोला कि ये वाले क्या बोलते, श्राद्ध में तो बंदे के पितर के साथ में सिद्धियाँ, शक्तियाँ भी मोक्ष पा रही है। तो बोले यही तो होता है नारायण बलि और पंचबली में, कि तुम्हारे घर के जितने पितर है, प्रेत है, आत्मा है, गंधर्व है, ये है वो है। मैंने बोला वो सब तो ठीक है, लेकिन सिद्धियाँ, शक्तियाँ भी निकल गई। तो बोले वो भी तो मुक्ति के लिए है ना। बोले सब चली आती। तो मेरे दिमाग में ऐसा है कि यानी अगर किसी तांत्रिक का तुमको नाम मतलब एड्रेस पता है, तो तुम उसके नाम की क्रिया भी करोगे तो उसको मुक्ति पालेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मैंने ये भी उनको बता दिया कि सब नहीं कर सकते, क्योंकि वो शक्ति की बात चालू थी। मैंने शक्ति की शक्ति देख ली, ये क्या है क्या नहीं। लेकिन सारे पंडित बैठ के वो काम नहीं कर सकते। वो पंडित के पास में उसकी सिद्धि होनी चाहिए,
फिर बाद में अभी तो तुमको पता है ऐसा ऐसा है, पंडित लोग प्रेत पूछ के रख देते, तुम लोग बलि करवाने जाओगे या श्राद्ध करवाने जाओगे, तुम्हारे घर में किसी एक के अंदर प्रेत बुलवा देंगे और बोलेंगे मैं जा रहा हूँ, मेरे को ये चढ़ा देना, और फिर बाद में बेड़ा गर्क होना शुरू होता है। अब जो है वो है। अब चाहे सिर्फ पंडित की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे तुम बहुत सारे मौलवी है 5 टाइम की नमाज़ पढ़ रहे, पीर बन के अमील बन के बैठे, बड़ी बड़ी बातें देखोगे तो इतने गंदे लेवल पे काम करते कि क्या बोलूँ। अपना फ़र्ज़ ये है कि अपन ने जो देखिए अपने को बताना है, डिसाइड करने का काम तुम्हारा, ठीक है। तो पितरों वाला केस, अगर पितर नहीं पूजे जा रहे तो तुम समझ जाना कि 25 दिन 21 दिन, ठीक है। अगर 20 साल पुरानी, 25 साल 30 साल पुरानी समस्या है, फैमिली में 4-5 जन को रहते, 20 दिन से 40 दिन बिना 1 रुपया खर्चा किए हुए, 20 दिन से 40 दिन। अगर सिर्फ तुम्हारे घर में समस्या है, अगर पितरों को कोई नहीं पूज रहा है तो, अगर पितरों को कोई, यानी मान लो वाइफ तुम्हारे घर में लेकिन वाइफ के भाई है और वो पितरों को पूज रहे, या मान लो उनके फादर है, नाना नानी के घर पे पितरों को पूजा जा रहा है, वो केस नहीं। हस्बैंड वाइफ घर में है और कोई घर का फैमिली पितरों को नहीं पूज रहा है, 20 दिन से 40 दिन बिना 1 रुपया खर्चा किए हुए, खाली तुम डिटेल भेज दोगे, 3-3 दिन में फॉलोअप लोगे, मैं लूँगा। उसके बाद में इंशाल्लाह 30 से 40 दिन। वो भी ऐसा है कि मैं क्रिटिकल 1-to-1 पे केस नहीं ले रहा हूँ, जितना मैं सीखा हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ उतनी बात कर रहा हूँ। हवे में बात नहीं कर रहा कि चुटकी बजा के 1000 लोग को ठीक कर देंगे, वो अपने से नहीं, जितना कर सकते उतनी बात है। तो 20 से 40 दिन लगता है। अब जहाँ पे पितर पूजे जा रहे हैं तो सबसे पहले ये काम करो, तुम्हारे घर में किसी भी तरीके का यंत्र मत रखो, ठीक है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अब जब वो घर के वीडियो भेजते हैं, मंदिर के वीडियो भेजते हैं, बहुत बार भगवान की फ़ोटो रखी होती है। देखो, एक मैंने ये देखो, फ़ोटो से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं, फ़ोटो से अपन काम सरका देते, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। मूर्ति का काम अलग है। क्या करीम भाई मूर्ति पूजा को मना करते? मूर्ति पूजा तुम बिंदास करो, अगर तुमको उसको पूजना आता है तो। क्या अपने माँ बाप की पूजा करनी चाहिए? कैसे करोगे माँ बाप की पूजा? अगरबत्ती, थाली, घी, मिठाई लेके माँ बाप के ऊपर घुमा के रोज़ बैठोगे? ये होती माँ बाप की पूजा? क्या उनकी देखभाल करनी, उनको बच्चों की तरह आप अपने माँ बाप का ख्याल रखो। जैसे तुम अपने बच्चों को पूछते हो ना कि एक बार वो छींकता है और तुम्हारा ध्यान पूरा वहाँ चले जाता है कि कुछ हो तो नहीं गया, इस तरीके से अगर अपने माँ बाप को पूछोगे ना तो भाई अपने ऐसे गोली गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया भर के पंडित, मौलवी, गुरु सब एक तरफ और माँ बाप की सेवा एक तरफ। तो बात याद रखना। अब फ़ोटो वाला सिस्टम अलग है, मूर्ति फिर एक अलग प्रोसेस में आ जाती है भाई। तो मूर्ति आ गई मतलब तुम तंत्र में इन्वॉल्व हो गए, फिर तुमको सारी चीज़ें को ध्यान देना है। मंदिर में क्यों मैं बताता हूँ कि मंदिर में, दरगाह में, अभी कोई किसी ने बोला कि करीम भैया ने मंदिर दरगाह में जाने से भी तकलीफ़ है। तकलीफ़ नहीं है। मंदिर एग्जाम्पल ले लो, जैसे एक मंदिर है, ठीक है, बहुत सारी शक्तियाँ वहाँ पे आती आती है, क्योंकि बहुत टाइप के लोग आते जाते हैं। तुम्हारे साथ में प्रेत आया, हो सकता है मंदिर में जाके रुक जाए, तुम्हारे साथ घर पे वापस जाए नहीं। हो सकता है कि तुम मंदिर में चले आओ, वहाँ पे किसी को प्रेत था, तुम्हारे साथ में कोई खूबसूरत लड़की या मान लो कोई खूबसूरत लड़का है, उसके साथ में अट्रैक्ट क्योंकि वहाँ भी चले आए, ठीक है। मंदिर है तो मतलब ये समझना कॉन्सेप्ट। मंदिर और दरगाह में फ़र्क क्या है? मंदिर और मस्जिद में फ़र्क क्या है? यहाँ भी ईश्वर का नाम लिया जा रहा है, यहाँ भी ईश्वर का नाम लिया जा रहा है। यहाँ भी फूल चढ़ रहे हैं, मिठाई चढ़ रही है, अगरबत्ती चढ़ रही है, बखूर सब कुछ जल रहा है, तो यहाँ पे भी हो रहा है। तो एक मिनट, सॉरी। तो मंदिर और मस्जिद में फ़र्क क्या है भाई? यहाँ खड़ी मूर्ति पूज रहे, यहाँ लेटी पूज रहे। यहाँ भी सारा चढ़ावा चढ़ रहा है, यहाँ भी सारा चढ़ावा चढ़ा है, नारियल भी चढ़ रहा है, फूल भी चढ़ रहे हैं, दुनिया भर का प्रसाद आइटम है, चादर चढ़ रहे हैं, ये भी चढ़ रहा है। तो ये मत सोचो कि हिंदू का कुछ अलग कॉन्सेप्ट है और मुस्लिम का कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पूजा ही हो रही है यहाँ पे, सबकी भक्ति और सबकी श्रद्धा संकल्प किससे जुड़ा हुआ है? जो मेन मूर्ति है, चाहे वो शिव जी की हो, माता की हो, हनुमान जी की, किसी की हो, सबका विश्वास क्या है कि उसमें भगवान है, ठीक है। सेम चीज़ दरगाह में। तो ये मत सोचो कि मंदिर में एक अलग शक्ति काम करती है, दरगाह में एक अलग शक्ति काम करती है, बिल्कुल भी नहीं। दरगाह में भी बहुत सारे देवी देवता दूत काम करते हैं और मंदिर में भी बहुत सारे पीर और बहुत सारे देवी देवता काम करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जगह पे। राइट साइड की सिद्धि सूक्ष्म वाली, लेफ्ट साइड की सारी शक्तियाँ होती है। मणिपुर से, मूलाधार से लेकर सहस्रा तक की शक्ति हर मंदिर में होती है। डिपेंड करता है तुम जब गए हो, तुमको किसने पसंद किया है। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट क्या समझा रहा हूँ मैं?